कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कितनी हैरानी की बात है, कोटद्वार में जिन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया, उन लोगों को ना तो पुलिस ने रोका और ना ही वहां के विधायक ने। और जब वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए या वहां की कवरेज करने के लिए पत्रकार पहुंचने लगे तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। यहां तक कि पत्रकारों को रोका गया। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कोटद्वार की जो बीजेपी विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, जो खुद वहां से स्थानीय विधायक है, उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर ये लग रहा है कि क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों की गलती है। जो पत्रकार कोटद्वार की सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, कैसा माहौल वहां पर बना है, क्या ये पत्रकारों की गलती है, आखिर ऐसा क्या कहा कोटद्वार की बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी ने, आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे कि 26 जनवरी के दिन जिस तरह से मामला उठा था, बाबा नाम की दुकान जो कि बच्चों की स्कूल ड्रेस बेचती है ये दुकान, और इस दुकान के जो मालिक थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, वकील अहमद, उन पर जोर लगाने के लिए और उन्हें डराने धमकाने के लिए कुछ बजरंग दल के लोग पहुंचे थे। और जब इसी बीच में हस्तक्षेप किया था मोहम्मद दीपक ने, जिनका नाम है दीपक कुमार कश्यप, लेकिन उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, तब से ये पूरा मामला लगातार बढ़ता चला गया। 31 जनवरी को भी क्या हुआ वो भी हमने आपको दिखाया था कि दीपक के जिम को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में बजरंग दल के लोग पहुंच गए, कार्यकर्ता पहुंच गए, और सिर्फ कोटद्वार से नहीं बल्कि देहरादून से दौड़ते हुए कोटद्वार पहुंच गए। तब तो विधायक साहिबा ने कुछ बयान नहीं दिया। और अब जब पत्रकारों ने वहां की सच्चाई बताई, जब वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है, या फिर उस दुकानदार का क्या कहना है, या दीपक का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, या पुलिस वालों की कार्रवाई कैसे चल रही है, जब ये सब कुछ सच बाहर आया कोटद्वार से, तब उसके बाद वहां के विधायक जो है वो भी सवाल उठा रही हैं। पहले आप ये सुनिए कोटद्वार से बीजेपी विधायक और उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का ये बयान। सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना, ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं, या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। सुना आपने, बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी ये कह रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं है जैसा बनाया जा रहा है और आप लोग कोटद्वार ना आए। किन्हें कह रही हैं? आपने सुना उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि ना जाने कौन कौन से लोग आकर इंटरव्यू कर जा रहे हैं और यहाँ के बारे में क्या बता रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ना ही आए तो बेहतर है। यानी कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि जो हमेशा दूसरे जगह से लोगों को अपने क्षेत्र में बुलाता है, क्योंकि जब दूसरे राज्य से कोई आता है वो आपके लिए मेहमान होता है, आप उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोटद्वार की विधायक तो ये कह रही हैं कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग यहां ना आए। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पत्रकारों को आने से रोका जा रहा है कोटद्वार में। पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पत्रकारों को कोटद्वार में एंटर करने से रोक दिया, और अब बीजेपी की विधायक रितु खंडूड़ी का ये बयान आता है कि न जाने कहां कहां से कौन कौन से लोग, अब शब्दों को आप पकड़िएगा, कि न जाने कहां कहां से कौन कौन से ये लोग हैं आकर इंटरव्यू कर जा रहे हैं और पता नहीं यहाँ के बारे में क्या क्या बताते हैं।
और आप लोग यहाँ पर ना ही आए तो बेहतर है। आप सोच सकते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग जो जैसा यहाँ माहौल बना रहे हैं या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जैसा माहौल बनाया, उसके बारे में ना तो पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है कि उन्होंने कैसे खराब माहौल यहाँ पर बनाया, और ना ही अब तक उन पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ अज्ञात करके एफआईआर दर्ज हुई, और ना ही बीजेपी की विधायक जो वहां से खुद स्थानीय विधायक हैं रितु खंडूड़ी, ना तो उनका कोई रिएक्शन उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर सामने आया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस तरह से हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए था। देहरादून से एक माहौल बनाते हुए जो कोटद्वार तक पहुंचे, उन लोगों ने माहौल खराब किया। एक शब्द आपने सुना, एक शब्द भी अगर उन्होंने ये कहा हो कि कोटद्वार में किस तरीके का माहौल जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता बनाते हुए नजर आए, हुड़दंग मचाते हुए नजर आए, आपने देखा वहां भीड़ कौन लगा रहा था, हुड़दंग कौन मचा रहा था, हल्ला कौन मचा रहा था, जिम तोड़ने के लिए कौन गया था, माहौल कौन खराब कर रहा था, उसके बारे में बोलने के बजाय कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी उन पत्रकारों पर टारगेट करती हैं, वो जो पत्रकार वहां कोटद्वार में आकर सच बताने का काम करके गए, सच उन्होंने कैमरे में कैप्चर किया, चाहे वहां के एएसपी हो, चाहे वहां के एसएचओ हो, या फिर वहां के एसपी हो। क्या रिएक्शन सबका आ रहा है, या दीपक का क्या कहना है, या फिर उस दुकानदार जिसे धमकाने के लिए बजरंग दल के लोग पहुंचे थे उनकी दुकान पर, उनका क्या रिएक्शन सामने आया। बात करने के लिए तो पहुंचे थे ना वो पत्रकार, ये जानने के लिए तो पहुंचे थे ना कि आखिर 26 तारीख को हुआ क्या था, ऐसा अचानक क्या हुआ कि एक हिंदू शख्स को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताना पड़ गया, और आखिर इस नाम को बताने के बाद ये पूरा मामला इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, यही तो मामला था ना। तो फिर एकाएक अचानक से ये क्या हो रहा है। अब जब ये खबर चलाई गई कि पत्रकारों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा है, तब पौड़ी के एसपी का बयान सामने आ जाता है कि ऐसा तो कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अब इसे भ्रम कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो पत्रकार जो कोटद्वार जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया बकायदा। वहां पुलिस वाले भी थे, पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, और बकायदा पत्रकार ने पूछा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मेरी गलती तो बताइए। तो उन्होंने क्या कहा कि आदेश हमें ऊपर से है। अब ये ऊपर का आदेश कहां से है, क्या पुलिस विभाग से है या सरकार की तरफ से है, ये आदेश कहां से, ये किसी ने क्लियर नहीं किया। और जब पूरी जगह पर सभी मीडिया संस्थानों में ये खबर चली कि कोटद्वार में ऐसा चल क्या रहा है, क्यों कोटद्वार जाने से रोका जा रहा है, तब जाकर पौड़ी के एसपी का ये बयान सामने आता है कि ऐसा तो कोई आदेश ही नहीं दिया गया, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी को कोटद्वार आने से नहीं रोका जा रहा है। अब चलिए, ये बात हो गई पुलिस की, जो साफ बताता है कि कथनी करनी में फर्क है, क्योंकि एक पत्रकार जो बकायदा उस बॉर्डर से न्यूज कैप्चर कर रहा है, सच दिखा रहा है, कैमरे में कैप्चर हो चुका है कि पुलिस वाले मना कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाकर कह रहे हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो क्या वो सब झूठ था। अब इस पर विश्वास किया जाए या पौड़ी के एसपी जो है उनके बयान पर विश्वास किया जाए। लेकिन अब जो वहां से विधायक है, बीजेपी विधायक है रितु खंडूड़ी, उनका बयान तो वाकई में और हैरान करता है। एक विधायक जिन्हें ये कहना चाहिए कि जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया उन लोगों ने गलत किया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहीं उन्होंने अपने बयान में नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कुछ लोग देहरादून से कोटद्वार माहौल खराब करने के लिए आए थे, यहाँ पर हुड़दंग मचाया, उन्होंने हंगामा खड़ा किया, और इस तरीके का संदेश जो है कोटद्वार से निकलकर बाहर तक पहुंचा। किस लिए पहुंचा? अगर आप सोचिए, ये लोग अगर इस तरीके से भीड़ लगाकर कोटद्वार दीपक के जिम को तोड़ने के लिए नहीं पहुंचे होते तो क्या इस तरीके की कोई खबर बनती? क्या पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता? क्या पुलिस को कंट्रोल करना पड़ता उस माहौल को? लेकिन आप सोचिए कि इन तमाम चीजों का जिक्र ना करते हुए रितु खंडूड़ी सिर्फ क्या कहती हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, ना जाने कौन से लोग हैं, कहां से आ रहे हैं और क्या करने के लिए आ रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज करके चले जाते हैं, भ्रम फैला रहे हैं, हमारे कोटद्वार में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है और ऐसे लोग यहाँ ना आए तो बेहतर होगा। यानी कि पत्रकारों को आने से रोका जा रहा है। विधायक जी भी नहीं मान रही हैं और ना ही वो चाहती हैं कि कोई भी पत्रकार, खास तौर पर
कोई बाहर से पत्रकार वहां पर पहुंचे वहां की कवरेज करने के लिए, फिर तो एक बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा कि आखिर कोटद्वार में ऐसा चल क्या रहा है, आखिर कोटद्वार में ऐसा हो क्या रहा है, आखिर क्यों किसी पत्रकार को वहां जाने से रोका पहले गया पुलिस वालों की तरफ से, और अब बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी का ऐसा बयान सामने आता है जो ये बताता है कि वो नहीं चाहती है कि कोई भी पत्रकार उनके क्षेत्र में आए, कोई भी पत्रकार उनके कोटद्वार में आए किसी भी तरह से कोई कवरेज करने के लिए। वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप कोटद्वार से हैं तो आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आखिर वहां का माहौल कैसा चल रहा है, और आपको क्या लगता है क्यों पुलिस वाले हों या फिर बीजेपी की विधायक जो वहाँ की खुद स्थानीय विधायक है रितु खंडूड़ी, क्यों पत्रकारों को रोक रही है वहां पर आने से, क्यों उन्हें लग रहा है कि उन पत्रकारों की वजह से माहौल खराब हुआ है। जब कोई भी खबर अगर आती है तो आप भली भांति जानते होंगे इस बात को कि सिर्फ एक पक्ष नहीं दिखाया जाता है, दोनों पक्ष को दिखाया जाता है। उस पूरे मामले में किसी भी खबर में जिनकी भी संलिप्तता होती है उन सब का रिएक्शन लिया जाता है, और जिन लोगों ने जिन्हें नाम लिए बिना बीजेपी की विधायक रितु खंडूड़ी टारगेट कर रही थी, उनके इंटरव्यूज आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो उन्होंने सिर्फ एक पक्ष नहीं देखा, उन्होंने दुकान वालों से भी बात की, उन्होंने बाकायदा दीपक से भी बात की थी, उन्होंने एएसपी से भी बात की थी। लेकिन वो बात अलग है कि एएसपी जो है वो भड़क गए थे, उन्हें सवाल नहीं पसंद आ रहा था। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पुलिस वालों को जो सवाल पसंद आए पत्रकार वही सवाल पूछेगा, या विधायक को जो सवाल पसंद आए वही पत्रकार पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और पत्रकार के पास ये अधिकार है कि वो सवाल पूछेगा, क्योंकि पत्रकारों का काम ही सवाल पूछने का है। लेकिन इन सब के बीच कोटद्वार की बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी का जो बयान सामने आया है वो सबको हैरत में डाल रहा है कि आखिर एक विधायक कैसे अपने क्षेत्र में आने से किसी को मना कर सकती है। रितु खंडूड़ी जो कि उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी हैं और खुद उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर इस तरीके का अगर माहौल बन रहा है, खास तौर पर उनके क्षेत्र में कोटद्वार में इस तरीके का माहौल अगर बना है, तो इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, पुलिस को निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए। बयान जो उन्होंने दिया, देखिए वो एक तरफा बयान नजर आ रहा है। अगर आप तक खबर पहुंचा रहे हैं तो हम सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम दोनों पक्ष की बात करेंगे। और इसीलिए हमने भी सीधा सवाल पूछा है कि जो बीजेपी की विधायक रितु खंडूड़ी कह रही हैं कि कुछ लोग आ गए यहाँ पर, ना जाने कौन कौन से लोग हैं, इंटरव्यू करके चले गए, ऐसे लोग यहाँ ना आए तो बेहतर होगा। तो हमारा सवाल तो रितु खंडूड़ी जी से है कि मैडम अगर आप दूसरे पक्ष को लेकर भी अगर आप कुछ कहती तो शायद और भी ज्यादा बैलेंस्ड ये नजर आता। आपने सिर्फ उन पत्रकारों को टारगेट किया जो पत्रकार बाहर से आए, जिन्होंने इंटरव्यू किया। आपने उन लोगों की बात क्यों नहीं की जिन्होंने कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम किया, जिनकी वजह से पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ा। आपका क्या रिएक्शन है इसे लेकर बताइएगा जरूर। लेकिन जब बात अभी अगर हम करें मोहम्मद दीपक को लेकर, तो देखिए मोहम्मद दीपक अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं और हर तरफ उनकी बात हो रही है। यहाँ तक कि सड़क से लेकर संसद तक में दीपक की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम सांसद जो हैं दीपक की बहादुरी की बात कर रहे हैं, उनकी इंसानियत की बात कर रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके का संदेश उन्होंने दिया है वो समाज में जरूरी भी है कि जहां एक तरफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है तो वहां पर कुछ लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, बताना चाहिए कि समाज में आज भी इंसानियत जिंदा है। और वही काम मोहम्मद दीपक ने भी किया। लेकिन ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन क्या है? कोटद्वार से अगर आप आते हैं, रितु खंडूड़ी के काम को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि वो आपकी विधायक हैं, क्षेत्र में कितनी वो एक्टिव रहती है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि अभी देखिए चुनाव भी आने वाले, 2027 में फिर से चुनाव आने हैं। आप लोगों के हाथ में ताकत होगी, किसे वोट देना है किसे वोट नहीं देना है, इस पर हम आगे बात करेंगे जब चुनाव आएंगे।
लेकिन क्योंकि आपके क्षेत्र की विधायक की बात हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रितु खंडूड़ी का कामकाज कैसा चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कोटद्वार में जिस तरीके का माहौल बना उसे लेकर जो रिएक्शन सामने आया आपके विधायक का, उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे जब भी हम कोई खबर अपलोड करें शेयर करें आप लोगों के साथ तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार।